नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस चोपड़ा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ के क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम जिक्र करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कम से कम एक सवाल तो देखने को मिलता है। अगर बात करें एचएसएससी की, तो एचएसएससी में तो एक सवाल आता ही आता है इसका। अगर फर्दर हम बात करें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, उसके अंदर भी आपको इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मेंस की बात करें उनमें, तो आपको 6-7 क्वेश्चन भी इसके देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम गंवाए स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, ध्यान से देखिए नाम ट्राइगोनोमेट्री, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। बहुत से बच्चों के लिए इस चैप्टर का फोबिया रहता है, लेकिन मेरा आपसे इतना दावा है कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से सब कुछ पढ़ोगे, तो ये चैप्टर आपको एकदम टिप्स पर याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3, कोण एंगल हो गया, कोण हो गया, और मिति मतलब मापन, यानी 3 कोणों का जिसमें मापन हो, जिसमें 3 कोणों का मापन किया जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब देखिए, बात आई 3 कोण की, यानी 3 एंगल्स की। 3 एंगल्स की अगर बात आ रही है, तो किसकी बात हो रही है? यहां पर 3 कोणों की बात हो रही है। और 3 कोणों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या हो जाती है अपने लिए? 3 साइड्स हो जाती है, क्योंकि 3 भुजा होगी तभी 3 कोण बनेंगे ना। कोण होता क्या है? अगर हम बेसिकली इसकी बात करें, एंगल आपका होता क्या है? कोण होता है आपका किन्हीं 2 भुजाओं के बीच का झुकाव। जो आपकी 2 भुजा है, उनके बीच का झुकाव क्या होता है? कोण होता है। 2 भुजाओं के जो बीच का जो झुकाव होता है, उसको क्या बोला जाता है? कोण बोला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन्स इज कॉल्ड एन एंगल। कोण क्या होता है? 2 भुजाओं के बीच का झुकाव होता है। 3 साइड्स और 3 एंगल्स क्या बन जाएगी? आपकी त्रिभुज बन जाएगी। त्रिभुज बन जाएगी, जिसमें 3 भुजाएं होती है और 3 ही कोण होते हैं, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की हम बात करेंगे इसके अंदर। और त्रिभुज भी आपकी यूज होती है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी होती है? जिसमें एक कोण क्या होता है आपका? 90 डिग्री का हो। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है आपका किसके अंदर? समकोण त्रिभुज के अंदर। देखिए, जैसे ये आपकी ट्रायंगल आ गई ABC, हमने ये ट्रायंगल ले ली ABC, इसके अंदर एंगल B आपका समकोण हो गया, यानी 90 डिग्री का हो गया। एंगल B आपका 90 डिग्री का है, तो इसको हम लेते हैं बेस। हिंदी में इसको बोला जाता है आधार। BC आपका आधार हो गया। AB आपका क्या हो गया? लंब हो गया। अभी हमें कोई भी थीटा डिफाइन नहीं कर रखा है, कोई भी एंगल डिफाइन नहीं कर रखा है, इसलिए हम अपनी मनमर्जी से इसको आधार ले सकते हैं, इसको लंब ले सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है जी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको बोला जाता है। और ये जो कोण के जो 90 डिग्री का कोण है, इसके बिल्कुल सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, यानी इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। आपने बचपन में एक थ्योरम पढ़ी होगी, जिसको हम बोलते थे पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम बोलते थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम आपकी अप्लाई होती है किसके अंदर? समकोण त्रिभुज के अंदर। और इसके अंदर ये क्या बताती है कि आपका ये जो कर्ण है, यानी जो AC है, यानी कर्ण की 2 बराबर होता है किसके? आधार की 2 प्लस में लंब की 2। कर्ण की 2 बराबर होता है आधार की 2 प्लस में लंब की 2। ये आपकी पाइथागोरस बताती है। क्या बताती है? कर्ण की 2 बराबर होता है आधार की 2 प्लस में लंब की 2। इसके अंदर अगर हम बात करें, कर्ण हो गया आपका AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू आधार है BC स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर रहेगा। यही आपका फॉर्मूला रहता है किसका? पाइथागोरस का। अगर हम इसको फर्दर अगर सोल्व करने जाएंगे, तो AC की वैल्यू आ जाती है √ BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे।
इसी फॉर्मूले का हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज करते हैं। यानी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, तो सबसे जरूरी चीज क्या हो जाती है कि समकोण त्रिभुज आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है? समकोण त्रिभुज वह होती है जिसके अंदर एक एंगल आपका क्या हो, 90 डिग्री का हो। बाकी अगर एक एंगल 90 हो गया तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। और बच गई जो दो, उनमें से एक आधार रहेगा और एक आपका लंब रहेगा। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद में हमने पढ़ी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण जो होता है उसका वर्ग किसके बराबर होता है? आधार के वर्ग प्लस में लंब के बराबर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपका रहता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर अगर हम फर्दर इसकी बात करें तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज होते हैं, यानी जो अपने रेशोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर रेशोज होते हैं, वो कितने होते हैं? वो 6 होते हैं। कौन से होते हैं जी? वो साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसके बाद में आपका आता है टेन थीटा और कोट थीटा। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आपके रेशियोज रहते हैं। क्लियर है? तो देखिए इनके कुछ एक फॉर्मूलाज भी होते हैं जो सब आपको याद करवाए जाएंगे। याद का मतलब आपको रटवाए नहीं जाएंगे, बाय कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे, बाय ट्रिक आपको ये सब चीजें करवाई जाएंगी। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर आपका बेस रहता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, ये कुल मिलाकर 6 होते हैं। देखिए इनका कहां पर इसके अंदर यूज होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें, जैसे देखिए ये समकोण त्रिभुज है आपकी, ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री का। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, उसमें से ये 90 हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल, अगर सपोज कीजिए, इसको थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको, इसको θ1 और इसका θ2 ले लिया, यानी θ1 प्लस θ2 का मान रहेगा 90 डिग्री। क्यों रहेगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, उसमें से 90 अकेला इसका मान हो गया। तो θ1 और θ2 दोनों का मान कितना रहेगा आपका? 90 डिग्री। इसमें से अगर मैंने ये θ1 मान लिया तो θ2 आपका रहेगा जी 90 माइनस θ1। यानी अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूं, यानी मैंने इस एंगल C को अगर मैं थीटा मान लूं, तो एंगल A आपका क्या हो जाएगा जी? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? एंगल A आपका क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एंगल B 90 डिग्री है, C को मैंने थीटा मान लिया, तो आपका एंगल A 90 माइनस थीटा हो गया। एक बार मैं सिर्फ थीटा का यहां पर जिक्र करूंगा, 90 माइनस थीटा को बाद में देखेंगे। तो देखिए थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आप एंगल ले रहे हो, यहां पर हम ये थीटा ले रहे हैं ना, अगर ये ले रहे होते तो ये होता। किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है जी? लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अब हमें ये नहीं करना है भी हम इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं जी, नहीं। अगर हमने थीटा ये लिया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब रहेगी, यानी आपका ये हो गया लंब, ये तो हाइपोटेनियस रहेगा ही रहेगा, यानी ये तो आपका कर्ण रहेगा ही रहेगा, और नीचे क्या हो गया? आपका आधार हो गया। यानी अगर हम बात करें अब, तो ये आपकी समकोण त्रिभुज ABC है जिसके अंदर लंब है AB, आधार है BC और कर्ण है AC। तो अब जो आपके रेशोज हैं उनका रहता है, अगर कोई हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जी लाल कक्का, LALKKA। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो उसके लिए मैं लिख देता हूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBPHHB। यहां पर आपका रहेगा जी साइन थीटा, यहां पर आपका रहेगा कोस थीटा, यहां पर रहेगा टेन थीटा। साइन के नीचे रहेगा जी कोसेक थीटा, कोस के नीचे रहेगा जी सेक थीटा, और टेन के नीचे रहेगा जी आपका कोट थीटा।
ये आपकी टेबल रहती है, यानी साइन थीटा आपका होता है लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार यहां पर भी साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। इधर से फिर वापस टेन साइन के साथ में आएगा आपका कोसेक थीटा, कोस के साथ में आएगा सेक थीटा और इसके साथ में आएगा कोट थीटा। यानी अगर हम बात करें, मैंने साइन थीटा अगर उठाया तो साइन थीटा आपका रहता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यानी अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, ट्रायंगल एबीसी, इसके अंदर मुझे बोल दे कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा जी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर हिंदी में बात करें तो लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण रहेगा। इसके अंदर लंब है आपका ए बी और हाइपोटेनियस है आपका ए सी, यानी ये रहेगा आपका ए बी बटा ए सी रहेगा। ठीक इसी प्रकार अगर मुझसे पूछ ले कि इसके अंदर कोस थीटा क्या रहेगा, तो कोस थीटा आपको भी पता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ये रहेगा आपका आधार, अगर आपका कितना आया है, इसके अंदर BC है और कर्ण है आपका AC। इसी प्रकार अगर मुझसे टेन थीटा पूछ ले तो टेन थीटा रहेगा आपका लंब बटा आधार, टेन थीटा रहेगा जी लंब बटा आधार, यानी ये रहेगा आपका लंब कितना है आपका AB और आधार कितना है BC। इस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इसके अंदर निकालते हो। अगर आपसे पूछ ले कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपका रहेगा जी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। देखो इसको ऐसे पढ़ रहे थे ना हम, साइन थीटा को P अपॉन में H, तो इसको पढ़ेंगे H अपॉन में P या फिर कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण की वैल्यू है इसके अंदर AC और आपका जो लंब है उसकी वैल्यू है AB, AC बटा AB रहेगा। अगर आपसे पूछ ले सेक थीटा, तो सेक थीटा आपका रहेगा जी, सेक थीटा रहेगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी कि कर्ण बटा में आधार, यानी ये रहेगा आपका AC बटा में BC। इसी प्रकार अगर कोट थीटा भी पूछ ले तो वो भी आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। क्या रहेगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना है आपका इसके अंदर BC, परपेंडिकुलर कितना है AB, यानी ये रहेगा BC बटा में AB। क्लियर हुआ सबको? एक बार फिर से दोबारा से बता देता हूं ये चीजें कि समकोण त्रिभुज है अपने पास ABC। इस समकोण त्रिभुज में एंगल C मैंने थीटा ले लिया, तो अगर एंगल C थीटा है तो यहां पर आपका AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा को हम क्या लेते हैं, लंब लेते हैं। अगर हम इसके अंदर एंगल A को थीटा लेते तो आपका लंब हो जाता BC और आधार हो जाता AB। तो देखिए हमने ये सब चीजें ले ली, फिर हमें पता है कि LAL KKA यानी लाल कक्का और PBP HHB यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये दो फॉर्मूलाज हम जो 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यानी साइन की वैल्यू रहेगी लंब बटा आधार, कोस की वैल्यू रहेगी आधार बटा कर्ण और टेन की वैल्यू रहेगी लंब बटा आधार। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे कोसेक की, तो कोसेक की वैल्यू रहेगी जी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटा में लंब। सेक थीटा की वैल्यू रहेगी कर्ण बटा में आधार और आपके कोट थीटा की वैल्यू रहेगी आधार बटा में लंब। तो इस तरीके से हम इसकी जो इनिशियल प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसके ऊपर एक एग्जांपल, किस प्रकार से उसको हम डील करते हैं। जैसे आपको एक समकोण त्रिभुज दे देगा, समकोण त्रिभुज हमें दिया है कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर आपका एंगल B है 90 डिग्री। ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर आपका जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। आपको दिया है कि AB की वैल्यू तो है 4 सेंटीमीटर या फिर 4 आपको दे दिया और BC दे दी 3। आपको बोलेगा कि इसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप निकालिए। तो देखिए इसको कैसे डील करेंगे। हमें पूछा है कि इसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा, हमें लंब सपोज कीजिए अपनी मर्जी से हम मान लेते हैं। हमने मान लिया इसके अंदर लंब है अपना, हमने लंब मान लिया इसका कितना है 4 सेंटीमीटर। यानी हमने लंब किसको मान लिया, AB को, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है, हम अपनी मर्जी से इसको अज्यूम कर सकते हैं। BC को मैंने मान लिया आधार, और आधार है आपका कितना 3 सेंटीमीटर।
अब आपको आधार भी दिया है, लंब भी दिया है, तो आप किसका यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी? पाइथागोरस बोलता है कर्ण की दो यानी AC² विल बी इक्वल टू AB² प्लस में BC², यानी कर्ण की दो बराबर होता है आधार की दो प्लस में लंब की दो। तो यहां से AB की वैल्यू अपने पास है कितना? 4, 4 का स्क्वायर प्लस में BC यानी 3 का स्क्वायर, ये रहेगा आपका AC²। तो AC अगर निकालेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी अंडर रूट 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये होता है आपका 9, यानी ये आ गया आपका अंडर रूट 25 और बराबर चल रहा है किसके? AC के, यानी AC को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 अंडर द रूट। अब आपको भी पता है भी जब भी वर्गमूल के अंदर इस प्रकार से कोई संख्या हो तो दो में से एक ही बाहर आती है, यानी बाहर आ गया आपका 5, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। क्लियर हुआ सबको? यानी हमने AC निकाल लिया भाई, पाइथागोरस थ्योरम कितना आ गया? 5 आ गया। तो अब अपने पास समकोण त्रिभुज बन गई है, अब समकोण त्रिभुज बन गई है ABC, समकोण त्रिभुज ABC बन गई है, जिसके अंदर ये वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ये 4 दे रखी है और ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। यानी एक ऐसी समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर हमने इसको मान लिया कि ये लंब है, BC आपका आधार है और AC क्या है? कर्ण है। यानी तीनों आपके पास भुजाएं आ गई है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने में कोई भी दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। तो देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा अभी हम पढ़ के आए थे, लाल कक्का को हमने यूज किया था। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी इसके अंदर आपका रहेगा साइन थीटा रहेगा जी लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू है इसके अंदर 4 और आधार की वैल्यू है, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू है 4, कर्ण की वैल्यू है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा आ गया 4/5, साइन थीटा आपका आ गया 4/5। इसी प्रकार अगर हम बात करें कोस थीटा, तो कोस थीटा आपका रहेगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर आपकी जो आधार है उसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और कर्ण की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो कोस थीटा आ गया आपका 3/5। इसी प्रकार अगर आपको टेन थीटा निकालना हो तो टेन थीटा आपका रहेगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इसके अंदर आपका लंब जो है वो 4 सेंटीमीटर है, आधार 3 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा आपका 4/3। इसी प्रकार अगर आपको कोसेक थीटा निकालना हो, कोसेक थीटा, या तो आप क्या कीजिए डायरेक्ट साइन थीटा को उल्टा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये कर्ण बटा लंब होता है, ये लंब बटा कर्ण था। तो आप इसको क्या लिख दोगे जी? 5/4 लिख दोगे। इसी प्रकार सेक थीटा निकालना हो, सेक को भी आप वही करोगे, कर्ण बटा आधार या फिर कोस का उल्टा। कोस 3/5 है तो ये हो जाएगा आपका 5/3 और कोट थीटा आ जाएगा आपका किसका उल्टा रहेगा? कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा रहेगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4। तो इस प्रकार से हम इसकी जो इनिशियल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम सोल्व करेंगे। किस प्रकार से? सबसे पहले हमें किसका यूज करना होगा? इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा और उसके बाद में हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल पाएंगे। जब भी आपको कोई भी दो भुजाएं गिवन हो, सबसे जरूरी बात होती है इसके अंदर क्या दिया होना चाहिए? हमें एक समकोण त्रिभुज क्या है? गिवन होनी चाहिए। क्लियर हुआ सबको? चलिए अब इसके अंदर थोड़ा और आगे चलते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आसानी से सोल्व हो जाएंगी, इनमें ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब जो बेसिक फॉर्मूलाज रहते हैं उनके ऊपर हम कैसे काम करेंगे वो देखिए। तो सबने पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर ये होता है, कोस थीटा बराबर ये होता है, लेकिन वो होता क्यों है? इसको समझने के लिए देखिए मैं आपके सामने एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ। टेबल भी नहीं है, अगर बात करें तो एक हेक्सागन बना रहा हूँ। हेक्सागन यानी षटभुज का हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। इस तरीके से एक शेप बनाएंगे हम। ये आपकी हेक्सागन होती है। यहां पर मैंने लिख दिया इसके अंदर साइन थीटा। साइन थीटा इधर आ गया आपका, इधर आ गया कोस थीटा, इधर कोस थीटा आ गया, इधर कोसेक थीटा आ जाएगा, इधर कोट थीटा आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा आपका टेन थीटा और यहां पर आ जाएगा
सेक थीटा। तो देखिए आपको लग रहा होगा थोड़ी सी मुश्किल है याद करने में, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो ये LHS है और ये वाली साइड RHS है। RHS पर सभी की सभी सी फैमिली रहेगी आपकी, यानी कोस, कोट और कोसिक कहाँ रहेंगे? RHS में रहेंगे। इधर साइन, टेन और सेक रहेगा। क्लियर हुआ सबको? वैसे 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएगी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैंने क्या किया, इसको डायगोनली मिला दिया। 10 को इधर मैंने इस साइड मिला दिया, इसको मैंने इस साइड मिला दिया, डायगोनली मैंने इसको मिला दिया, यानी इसके मैंने जो तीनों डायगोनल थे उनको आपस में मिला दिया। तो देखिए सेक के सामने क्या है? कोस है ना, साइन के सामने कौन है? कोसिक है ना, टेन के सामने कौन है? कोट है। साइन के सामने कोसिक है, सेक के सामने कोस है, टेन के सामने कोट है। जो जिसके सामने है वो इसका उल्टा रहेगा, जो जिसके सामने है वो क्या रहेगा? उसका उल्टा रहेगा। यानी साइन क्या रहेगा? साइन थीटा रहेगा आपका 1 में कोस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। साइन थीटा रहेगा 1 में कोसेक थीटा, और इसका उल्टा भी होगा, क्या होगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होगा 1 में साइन थीटा के। कोसेक थीटा किसके बराबर रहेगा? 1 में साइन थीटा के। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, कोस थीटा बराबर रहेगा 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा किसके बराबर रहेगा? 1 में कोस थीटा। कोसेक बराबर रहेगा 1 में सेक थीटा, सेक बराबर रहेगा 1 में कोसेक थीटा। अगर फर्दर बात करें हम टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर रहेगा आपका 1 में कोट थीटा, और इसी प्रकार कोट भी साइन का उल्टा होगा, यानी कोट थीटा किसके बराबर होगा? 1 में टेन थीटा के। तो ये तीनों फॉर्मूलाज, 3 नहीं अगर बात करें तो 6 फॉर्मूलाज आपके यहाँ से डेराइव हो जाते हैं, जो हमें याद करने की या रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, बस एक टेबल आपको याद रखनी है और इसके जरिए आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दूसरे फॉर्मूलाज की तरफ भी बढ़ते हैं। अब देखिए आप एक बार फिर से यही टेबल वापस बना लीजिए, इसी प्रकार से वापस बनाइए। मैं बनाई हुई है तो इसको वापस रफ नहीं कर रहा हूं, और आप क्या करिए, इसके जो सेंटर पार्ट है ना, इसमें 1 लिख दीजिए। इसके सेंटर पार्ट में मैंने 1 डाल दिया, और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ट्रायंगल उठा ली। मैंने एक ट्रायंगल उठा ली, ये वाली, ये ट्रायंगल मैंने उठा ली, और इसमें क्या करिए आप यहां से लगिए और स्क्वायर करते चलिए। ये कोना मैंने उठाया इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल उठा ली मैंने, ये वाली ये जो ट्रायंगल बन रही है ना, ये मैंने उठाई, और यहां से मैं स्क्वायर करता चलूंगा। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा, आगे चले हम, यहां से चले, यहां पर आ गया कोस, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा। यहां से चले, साइन से चले, कहां पर पहुंचे? कोस के पास, दोनों का स्क्वायर कर दिया और बराबर लिख दिया 1, क्योंकि डेस्टिनेशन आ गई ना। यहां से चले थे, साइन से चले कोस, कोस से यहां पर आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि वापिस साइन आ जाएगा। तो आपका एक फॉर्मूला यहां से डेराइव हो जाता है, क्या रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर हम इसको फर्दर और सोल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर निकालोगे तो साइन उस साइड चला जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूलेज आपके यहां से डेराइव हो गए। हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल उठाई थी, इसको मैंने 1 नाम दिया। फर्स्ट ट्रायंगल उठाई, इसमें क्या किया? साइन का स्क्वायर कर दिया। आगे चला मैं, कोस मिला, कोस का भी स्क्वायर कर दिया। आगे चला तो 1 मिला, और इससे आगे जा नहीं सकते तो मैंने इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर रख दी? 1 के बराबर रख दी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल नहीं उठाएंगे, हम क्या कर रहे हैं? अल्टरनेट ट्रायंगल उठा रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल उठा ली, ये नहीं उठा रहा, ये ट्रायंगल उठाएंगे, ये वाली उठाएंगे, इसके बाद में ये नहीं उठाएंगे और ये ट्रायंगल हम उठाएंगे, यानी अल्टरनेट ट्रायंगल हमें उठानी है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, अगली ट्रायंगल उठा रहे हैं। अगली ट्रायंगल में हमने कहां पर छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने सेंटर पर छोड़ा था ना, यहां पर छोड़ा था, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस, आगे गया मैं, आगे कोट स्क्वायर मिल गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आगे यहां पर आ जाएंगे, इसके बाद में एक बार आप वापिस नहीं जा सकते, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका?
कोसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और फॉर्मूला यहां से आपका डिराइव हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहता है जी, कोसिक स्क्वायर थीटा के रहता है। यानी अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इस कोट स्क्वायर को इधर लेके जाऊं तो ये हो गया कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 रहेगा। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर मुझे कोट की वैल्यू निकालनी हो यानी कोट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये 1 इस साइड प्लस है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 3 फॉर्मूलाज यहां से भी आपके डिराइव हो गए, इस ट्रायंगल से भी। क्या हुआ, हमने 1 से स्टार्ट किया, इसका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की चाहे कितनी भी पावर हो हमेशा 1 रहेगी। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया आपका, कोसिक स्क्वायर थीटा आ गया। यहां से मैंने 2 फॉर्मूलाज और ड्राइव कर लिए, तो कुल मिलाकर अपनी 2 ट्रायंगल के अंदर कितने फॉर्मूलाज हो गए हैं, 6 फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अगर हम अगली ट्रायंगल पर चलें तो हमने बोला था अल्टरनेट उठानी है, सबसे पहले ये उठाई, ये छोड़ दी, इसके बाद में ये उठाई, ये नहीं उठानी। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे। अब देखिए हमने इस सिरे पर छोड़ा था ना, तो इसको यहीं से उठाएंगे, क्योंकि इसको मैंने इस सिरे पर छोड़ा था तो इसको यहीं से उठाएंगे। tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करते चलना है हमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आए तो मिल गया हमें कौन, sec स्क्वायर थीटा। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर रहेगा आपका, sec स्क्वायर थीटा के रहेगा। क्लियर हुआ। इसके बाद में अगर हम देखें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा आपका आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार अगर हम इस 1 को इस साइड ले जाएं तो ये हमें tan की वैल्यू दे रहा है। अगर हम sec को उस साइड ले जाएं यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाता है जी, 1 हो जाता है। तो ये 3 फॉर्मूलाज आपके लिए और डिराइव हो गए हैं। इस प्रकार सिर्फ इस हेक्सागन की मदद से, इस षटभुज की मदद से हमने क्या किया, 9 फॉर्मूलाज ड्राइव कर लिए, जो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हर जगह आपके यूज होने हैं। फॉर्मूलाज क्या थे, अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं तो ये था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 था। इसके ऊपर 3 और ड्राइव किए थे। नेक्स्ट हमने किया था इस ट्रायंगल से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आया था आपका कोसिक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की तो यहां से हमने ड्राइव किया था ये वाला फॉर्मूला आपका, यानी कुल मिलाकर हमने 9 फॉर्मूलाज ड्राइव कर लिए थे। और इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज हम किसके अंदर करेंगे, चैप्टर के अंदर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और कंसेप्ट्स के साथ। तब तक करियर क्लासेस चोपता को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।